हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवत के पहला स्कंध 10वां अध्याय, जिसका शीर्षक है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान, उस अध्याय से श्लोक संख्या 36 श्लोक का श्रवण और कीर्तन करेंगे। तो ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय के। भगवान कौन? भगवान परमेश्वर भगवान। कौन है वो? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। वो द्वारका के लिए जा रहे हैं हस्तिनापुर छोड़ के। इतना दिन हस्तिनापुर थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, राजसूय यज्ञ हुआ, ये हुआ वो हुआ, परीक्षित महाराज की रक्षा किए, गर्भ से उत्तरा के, इतना सारे कुछ घटना, इतना सारे कुछ कथा हो गया। उसके बाद ये बता रहे हैं कि भगवान अब सोचे कि बहुत दिन हो गया, मैं हस्तिनापुर में हूँ, द्वारका से दूर हूँ। द्वारका तो जाना ही है, घर है। हम कहाँ पे भी जाते हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन वापस तो लौट के आना ही पड़ता है। तो हर जगह जाते हैं, उसके प्रति एक आकर्षण हो जाता है, माया हो जाता है। तो भगवान तो उनका भक्त है, यहाँ भी भक्त है, वहाँ भी भक्त है, पांडव भी भक्त है, यादव भी भक्त है। तो भगवान जा रहे हैं, अभी उनको फेयरवेल दे रहे हैं सब। तत्र 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 तेर हरिः प्रत्युद्यतोर्हन सायं भेजे दिशं पश्चात् गोविष्टो गां गतस्तदा। तत्र तत्र त्यै हरि प्रत्युद्यतोर्हनः सायं भजे दिशं पश्चात् गोविष्टः गां गतः तदा। तत्र तत्र तेन हरिः प्रत्युद्यतार्हनः सायं भेजे दिशं पश्चात् गोविष्टो गां गतस्तदा। तत्र तत्र विभिन्न स्थानों में ऐसे घटना घटी, तत्र ते स्थानीय निवासियों द्वारा हरि श्री भगवान प्रत्युद्यत अर्हनः भेंट तथा पूजा सम्मान अर्पित किया जाकर सायं शाम भेजे जाने पर आने पर दिशम दिशा पश्चात पश्चिमी गोविष्ठ आकाश में सूर्य गाम समुद्रों को गतः चला गया। तदा उस समय इन प्रांतों से होकर यात्रा करने समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंट प्रदान की गई। संध्या समय सभी स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान कृत्य करने हेतु श्री भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति सुलभ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। चलिए प्रभुपाद की जय। यह बतलाया है कि जब श्री भगवान यात्रा पर थे तब वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। ऐसे कुछ दार्शनिक अनुमान है कि श्री भगवान भी सकाम कर्मों को करने हेतु बाध्य है, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं है। क्योंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतएव वे जो भी करते हैं वह सबके कल्याण के लिए होता है। किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं
तब वे भक्तों की रक्षा के लिए तथा अपवित्र भक्तों के विनाश के लिए, अपवित्र अभक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं है, किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सके। वास्तविक उपदेश की विधि यही है। मनुष्यों को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्य व्यक्तियों को भी यही शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधानुगमन कोई नहीं करेगा। वे स्वयं कर्म फलो दे देता के दाता है। वे आत्माराम है, फिर भी वे हमें शिक्षा देने हेतु शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। यदि वे ऐसा न करे तो सामान्य मनुष्य कुमार्ग पर चले जाए, लेकिन आगे चलकर उन्नत अवस्था में जब मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रकृति के समझ पाता है, तब वह उनकी नकल करने का प्रयास नहीं करता। यह संभव नहीं है। मानव समाज में श्री भगवान वही करते हैं जो सबको कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी वे ऐसा महान कर्म करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। यहाँ पर लिखे अनुसार उनके संध्या वंदन कार्यों का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन का उठाया जाना या गोपियों के साथ उनके रास का अनुकरण कर पाना संभव नहीं है। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि वह गंदे स्थान के भी जल को शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबके लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनकी नकल करने लगे तो हम अत्यंत कठिनाई में पड़ जाएंगे। अतएव सभी कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप है। इस प्रकार निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के बाद और तो ज्यादा उसको व्याख्यान का जरूरत है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद इतना सरल रूप से, इतना मधुर रूप से उसका व्याख्यान किए हैं, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद ने ही हमारा कृष्ण भावनामृत संस्था में कृष्ण भावना में इस्कॉन में ये नियम किए कि भागवत प्रवचन होना चाहिए हर रोज, और जो अलग अलग भक्त आएंगे वो भागवत पढ़ेंगे एक एक श्लोक, और उनका जो अनुभव, उनका जो सोच समझ उस विषय के ऊपर जो सुने वो उनके पूर्वजों से, उनके शिक्षकों से, सीनियर भक्तों से, गुरु से, वो बताने का प्रयास करेंगे। तो उस दिशा को, उस शिक्षा को, निर्देश को सर पे लेकर हम आज आए हैं कि श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ चांद शब्द जो हमने सुने, और उनमें से भी जो हमारा मन में है, जो मतलब समझ पाए। सुने तो बहुत कुछ, लेकिन कितना समझ पाए और कितना मन में और हृदय में धारण कर पाए, ये बात है। थोड़ा सा ही जो भी है वो बताने का प्रयास करेंगे। तो इस श्लोक में देखते हैं कि भगवान अलग अलग जगह से घूम के, मतलब रास्ते होके अंततः द्वारका के पास आके पहुंच गए। द्वारका के में जाएंगे। हाँ, तो उनको अलग अलग भेंट दी गई है अलग अलग जगह में, और शाम का समय भगवान रुक जाते थे। शाम का समय रुक जाते थे मध्याह्नकालीन अनुष्ठान करने, संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए। सायं काल में कृत्य होता है संध्या वंदना, अलग अलग कार्य होता है। तो संध्या वंदना आदि ऐसा कार्य तो कहते हैं सकाम कर्म में किया जाता है, सकाम कर्मी वाले, कर्मकांडी वाले करते हैं। लेकिन भगवान जो कर रहे हैं यह सकाम कर्म नहीं। भगवान जो भी करते हैं
ये जो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो शब्द है वाक्य है, अतः वे जो भी करते हैं वह सबके कल्याण के लिए होता है। जो भी करते हैं, अगर चोरी भी करेंगे ना भगवान, कल्याण के लिए ही होगा। मक्खन चोर गोपाल ब्रजे प्रसिद्ध्यम नवनीत चोरम गोपांग नानाम चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चग्रगण्यम भगवान पुरुषम नमामि। चोरी भी करेंगे तो भगवान क्यों करेंगे चोरी? उनका लीला रास, वो लीला रचाएंगे और उनका लीला श्रवण करके हम विशुद्ध हो जाएंगे, उनके प्रति आकर्षित हो पाएंगे। वो खुद भक्तों के साथ लीला करते हैं और आनंद लेते हैं, हमें भी आनंद देते हैं, हमें उनके प्रति आकर्षित कर लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग कार्य करेंगे भगवान। वो चोरी करेंगे वो भी मंगलमय है, क्योंकि उसके बारे में सुनेंगे भगवान कैसे चोरी किए। इस जगत में कोई चोर कैसे चोरी किया, सुन के क्या फायदा होता है? चोर ने चोरी कर लिया, चलो कर लिया तो कर लिया, उसको पुलिस आएगा पकड़ के लेके जाएगा, ये सुन के क्या फायदा? लेकिन भगवान चोरी करते हैं और चोरी किया, वो अगर सुनेंगे तो फिर हम शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, भगवान ने चोरी किए ये अगर हम सुनते हैं तो फिर हमारा हृदय में चोरी करने का जो वासना होगा कि हम चोरी कर ले। चोरी मतलब भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्यान प्रदायेभ्यः तेन यो भुंक्तो एव सः। के देवता को ना देके, भगवान को ना देके, भगवान का ही द्रव्य है, सामग्री है, ये भगवान के पास अर्पण ना करके उसको भोग करने का जो प्रयास है, जो इच्छा है, दुर्वासना है, उसे ही चोरी कहते हैं। चोर है हम। लोग कितना गर्व करके कहते हैं ना, हम धार्मिक है और हम नैतिक है, हम तो चोरी नहीं करते, हम भगवान का भक्ति भी नहीं करते, उतना साधु भी नहीं है, भक्त भी नहीं है, लेकिन हम तो चोर भी नहीं। हम पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, परिवार के प्रति एक दायित्व होता है, वो भी कर्तव्य पालन करते हैं, माता पिता का ख्याल रखते हैं। और हम तुम लोगों के तरह साधु बन के मंदिर में नहीं चला जाते, जंगल में नहीं चला जाते। हम मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, उस कर्म का फल जो आते हैं वो उससे हम संसार का, समाज का, पिता माता का सेवा करते हैं। हाँ, और हम उतना भक्ति धार्मिक भी नहीं, साधु भी नहीं। हमारा जीवन, हम झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, घूस नहीं लेते, ऐसा हम ऑनेस्ट है। लेकिन हम कहते हैं आप चोर है। हम मतलब मैं नहीं, शास्त्र कहते हैं, गीता कहते हैं, भगवान कहते हैं आप चोर है। क्यों चोर है? क्योंकि आप अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और अच्छा सारे जितना अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जो खा रहे हैं भोजन, वो भगवान के पास भोग नहीं लगा के, मतलब भोग नहीं चढ़ा के प्रसाद के रूप में नहीं ले रहे उसको, तो आप चोर है भैया। ये भगवान कहते हैं आप चोर है, मैं चोर हूं अगर मैं भगवान का सेवा नहीं कर रहा हूं। अन्न आया, फल आया, आम आया, एक आम या एप्पल जो भी हो, हाँ, ये बाजार में गया, पैसा दिया, लेके खरीद के लेके आ गया और खा लिया, चलो, समस्या क्या है? लेकिन समस्या यही है कि हमने चोरी किया। नहीं, हमने तो चोरी नहीं किया, पैसा देके खरीदा। हाँ, पैसा देके ही खरीदा। आम है, एप्पल है, ये जो भी हो, केला है, या फिर जो फल हो, या फिर जो अन्न हो, चावल लेके आया बाजार से, पैसा देके खरीद के और घर में आके पकाया और खाया। समस्या क्या है इसमें? समस्या यही है कि ये जो द्रव्य है, सामग्री है, भगवान के है। आपने भगवान के पास आपका जो हृदय का कृतज्ञता, आभार, उसको प्रकट नहीं किए हैं। ये भगवान का सामग्री, आप कौन होते हो? नहीं, मैं तो पैसा दिया, और पैसा भी किसके है? कहां से आया पैसा आपके पास? धन, ये पैसा कहां से आया? सब कुछ भगवान के है। आप जो जी रहे हो, सांस ले रहे हो, बातें कर रहे हो, खाना खा रहे हो, और यही नहीं, खाने के बाद उसको जो पचा रहे हो है ना, जठराग्नि के रूप में, या फिर शरीर में जो
पेट में जो वो जाके पक जाता है, जो मतलब डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, वो भगवान ही करवा देते हैं। हजमूला खा के हजम नहीं होता, हजम जो होता हजमूला खा के नहीं होता, भगवान ही करवाते हैं उसको। हम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कहते हैं वैश्वानर के रूप में सबके हृदय में हूं। सबके हृदय में नहीं, मतलब हृदय में तो भगवान परमात्मा रूप में है, वैश्वानर के रूप में जठराग्नि कहते हैं उसको, फायर, डाइजेस्टिव फायर, वो भगवान ही है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापानो समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 तरह का जो खाना खाते भगवान ही पचाते। तो भगवान इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, उनको थैंक यू भी नहीं कह सकते हम सब कि थैंक यू भगवान, धन्यवाद आपको। और उनके सामने प्रसाद दे, भोग दे सकते हैं। अब ये देखिए, मजा का बात यही है, या आश्चर्य का बात यही है कि भगवान के पास हम भोग देते हैं, प्लेट सजा के, अन्न है, चावल है, या फिर रोटी है, सब्जियां है, ये है वो है, अलग अलग द्रव्य है, भगवान के खीर है, मिठाई है, सब कुछ भगवान के पास भोग देते हैं, प्लेट भर के, है ना, पत्तल भर के देते हैं, मंत्र बोलते हैं, दरवाजा बंद करके आते हैं, बाद में जब वापस जाते हैं अंदर देखते हैं पूरा के पूरा प्लेट भरा हुआ है, एक भी बूंद नहीं कमाई है। ऐसा नहीं कि ठीक है पहले मैं 1 किलो मिठाई लड्डू लेके आया, भोग चढ़ाया, और बाद में गया देखा 1.25 किलो हो गया, या फिर आधा किलो हो गया, थोड़ा कम हो गया, या फिर एक भी लड्डू कम हो, ऐसा नहीं, पूरा के पूरा यहाँ है। भगवान ऐसा नहीं खा लेते सब कुछ खत्म कर लेते हैं। हाँ, ये तो कहा भगवान खत्म कर लेते, लेकिन फिर उनका दृष्टि से वो वापस पूरा हो जाता है, एज इट इज हो जाता है। भगवान ले नहीं लेते हमसे लड्डू, हालांकि उस लड्डू के स्वाद उनका कृपा मिक्स कर देते हैं। पहले हमने सिर्फ लड्डू दिया था भगवान के सामने, लेकिन भगवान ने वो लड्डू लौटा के दिया हमारे पास प्रसाद के रूप में, कृपा के साथ, जो खाने से हमारा भवबंधन मुक्त हो जाएगा, भवबंधन छूट जाएगा, भगवान ने दे दिए हमें। तो भगवान खाते मतलब खा के खत्म नहीं कर देते, और फिर भी हम भगवान को भोग नहीं देते। अगर ऐसा होता कि मानो ऐसा नियम होता कि हमने दरवाजा लगा के भोग का मंत्र बोल के दरवाजा लगा के आ गया, और अंदर जाके देखा 1 किलो लड्डू दिया था, आधा किलो हो गया, आधा किलो भगवान रख लिए, खा लिए, या फिर पूरा के पूरा भगवान ने एकदम खत्म कर लिया, अच्छा लगा आज खत्म कर लिया। अगर ऐसा होता तो फिर कितना लोग भोग चढ़ाते थे, वही प्रश्न है। मतलब जो भी हम दे रहे हैं, जो भक्त लोग हैं जो दे रहे हैं, वो भी कितना देते थे। लोग क्या करते हैं, खुद अपना अपना अच्छा अच्छा खाते हैं, और भगवान के सामने देखते तो मंगल में देखते हैं हम घर घर में, गांव में, या फिर घर में। हमारा भी घर में भक्ति, कृष्ण भक्ति में जुड़ने से पहले जो जैसे होता था, मैंने देखा क्या वो भगवान के सामने एक केला, छोटा सा एक प्लेट होता है, छोटा सा, इसमें एक केला, एक तुलसी का पत्ता, एक केला देकर रख देते थे, चलो। हाँ, वो देखा मैंने, पिताजी सुबह उठ के नहा के थोड़ा गीता पढ़ते थे, और भगवान के सामने भोग चढ़ाते थे, एक केला देते, या फिर कुछ शक्कर, चीनी शक्कर दे देते थे, शक्कर और केला, और उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रख के दे देते, और ठीक है भोग रहता है, शाम तक रहता था, और ठीक है चला जाते थे, शाम तक रहता था, पूरा दिन वो केला ऐसा रहता था, चीनी रहता, कभी कभी चीटी वगैरह आता था, ये होता था, गाँव में घर घर में होता है, अभी भी होता है, ऐसे लोग ऐसे करता है। खुद मतलब खाते अच्छा अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन, भोजन, अन्न वगैरह खाते हैं, भगवान के लिए एक केला खा लो बस, थोड़ा शक्कर खा लो बस, वो भगवान को दिया या फिर चीटी को दिया वो पता नहीं। तो भगवान को नहीं देते तो फिर हम चोर हैं। भगवान जो भी करते हैं वो भगवान हमारे मंगल के लिए करते हैं, तो ये मंगलमय है। तो इसलिए यह कह रहे हैं कि भगवान ये जो संध्याकालीन समय में अनुष्ठान करते हैं, क्रिया करते हैं, ये एक शिक्षा है हमारे लिए कि हमारा जो कर्तव्य है, सुबह मंगल आरती करना, भगवान का दर्शन आरती करना, भोग देना, संध्या आरती होना, उसके बाद जो हरि नाम का जप करना हर रोज, जो फिर ब्राह्मण दीक्षित थे गायत्री का जप करना, शास्त्र पाठ करना, भागवत पढ़ना, सेवा करना, कर्तव्य अलग अलग। भगवान वो भगवान है, फिर भी कर्तव्य का पालन करके दिखा के गए हमें, भैया ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए।
तो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि वे स्वयं कर्म फलों के दाता है, वे आत्माराम है, फिर भी वे हमें शिक्षा देने हेतु शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। यदि वो न करे तो सामान्य मनुष्य कुमार्ग पर चल जाएगा, ऑलरेडी है कुमार्ग पर। भगवान इतना कुछ करने के बाद भी लोग कुमार्ग पर है ही है, और भगवान ये भी अगर नहीं करते तो फिर हम जो भी बच्चे गिने चुने लोग हैं, मतलब भगवान का भक्ति करने का प्रयास कर सत्मार्ग में है, हम भी शायद नहीं करते थे ये सब। तो इसलिए ये भी एक शिक्षा है कि लीडर को कैसे होना चाहिए, कैसे शिक्षा देना चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः, कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे काम करता है, जैसे आचरण करते हैं, बाकी लोग उनको ही फॉलो करते हैं। तो एक अच्छा शिक्षा प्रस्तुत करना चाहिए। हम सब लीडर है, सबके सब लीडर है, किसी ना किसी के लिए लीडर तो है ही हम, है ना। अगर एक पति है उसने पत्नी के लिए लीडर है, नेता है, क्योंकि पत्नी पति को फॉलो करेंगे। कोई एक पत्नी है, कोई स्त्री है, वो उनकी बच्चे के लिए, संतान के लिए एक नेता है, एक नेत्री है, एक लीडर है, क्योंकि वो जो करेगी संतान वही करेगी। तो हर कोई किसी न किसी के लिए लीडर तो होते ही है। तो इसलिए सबको आदर्श रूप से आचरण करना है, तो ही ये सब हम जैसे करेंगे वैसे ही हम अपेक्षा कर सकते हैं हमारे जो अनुयायी है उनसे। अगर माता पिता कोई काम करते हैं तो फिर बच्चे भी वो ही करने का प्रयास करेगा, वो ही करने का अनुकरण करेगा। अगर माता पिता वो ना करे और ये आशा करे कि बच्चे ऐसा कर ले तो फिर कैसे होगा। जैसे आजकल का जमाना में ऐसे होते, माता पिता हमेशा फोन में लगे रहते हैं, स्मार्टफोन में, फोन में डूबे रहते हैं, ऐसे करे तो 2 दिन बाद बच्चे जो है, बच्चे भी हमें भी फोन चाहिए, ठीक है ये तो डिस्टर्ब कर रो रहे हैं, इसके लिए एक फ़ोन दे दो, ये गेम्स खेलो। तो बच्चे को दे दिया, वो गेम पूरा दिन गेम्स में लगे रहे हैं, कार्टून देखो, उसके बाद यूट्यूब में जाइए देखो, वो अलग अलग काम करते रहते, मतलब फ़ोन में एकदम एडिक्ट हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, आसक्त हो जाता है। यही समस्या है। तो एक ऐसे मीम्स, एक जोक ऐसे भेजा था कि 2 स्त्री है, माँ है और उनके साथ 2 बच्चे भी है। मम्मी है, 2 मम्मी है और उनके साथ 2 पार्क में बेंच में बैठे हुए हैं। तो एक मम्मी माँ वो किताब पढ़ रही थी और उसके जो बेटे थे वो भी एक किताब पढ़ रहे थे, और दूसरे एक मम्मी जो थे वो मोबाइल में कुछ कर रही थे, उसके जो बच्चे थे, बेटे थे, वो भी मोबाइल में कुछ कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे। तो कुछ देर बाद ये जो मम्मी जिसने मोबाइल में कुछ जो भी हो, व्हाट्सएप चैटिंग में जो भी कर रहे थे, वो उसका खुद का उसका जो भी हो, कभी कभी लोग इंपॉर्टेंट काम भी करते हैं, ऑफिशियल वर्क ये भी जो भी हो, लेकिन जो भी कर रहे थे, वो देखा कि वो जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे माँ के जो बच्चे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं। तो इतना तो समझ में था इस मम्मी को कि नहीं, बच्चों अगर किताब पढ़े वो अच्छा है, मोबाइल में लगे रहे अच्छा नहीं है। तो उन्होंने उसको पूछा, इस मम्मी ने उस मम्मी को पूछा कि आप कैसे आपको बच्चे को किताब मतलब पढ़ाते हो या फिर किताब पढ़ने के लिए उत्साहित प्रोत्साहित करते हो, आप कैसे अपने बच्चे को किताब पढ़ाते हो या मतलब हाउ डू यू मेक हिम रीड बुक्स। सो ये मम्मी बोली क्योंकि मैं खुद पढ़ती हूँ, ये देखो मैं खुद पढ़ रही हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ तो फिर मेरा बच्चे भी मुझे देखकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पिता माता जो करेंगे वो ही संतान करेंगे, पति जो जैसे करेंगे चलेंगे। अगर पति खुद आदर्श नहीं है, वो कैसे अपेक्षा कर सकते कि मेरा पत्नी आदर्श बनेगी और मेरे से सुनेगी और मेरा बच्चे मेरे से सुनेगा, मेरा बात मानेगा, कैसे हो सकता है। और ये आदर्श शास्त्र का नियम पालन करेगा। अगर पति खुद उसका जो कर्तव्य है वो अगर पालन करता है तो फिर पत्नी भी अपने आप कर लेंगी। और पति पत्नी दोनों मिलकर अगर अच्छा से शास्त्र का नियम पालन करेंगे तो फिर जो बच्चे हैं वो भी कर लेंगे, आसान है।
हर कोई उनका जीवन में एक लीडर होते हैं, नेता होते हैं, नेत्री होते हैं, और उनको देख के कोई ना कोई सीख लेते हैं, कोई ना कोई सीखते हैं। जैसे हमारा शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स होता है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, शिक्षक जिसको में अलग अलग भक्त होते हैं वो शिक्षा लेने के लिए आते हैं शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में। तो हम कहते हैं वहाँ के शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में आए हैं, तो शिक्षा जो है, शिक्षक जो है एक ब्राह्मण तो है ही, आइडियल होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, और शिक्षक एक नेता भी है, क्योंकि शिक्षक को फॉलो करते हैं लोग, उनका छात्र शिक्षार्थी पूरे जीवन के लिए फॉलो। ऐसा नहीं कि क्लासरूम में ही कि ठीक है क्लासरूम में गया शिक्षक वो सिखाएंगे और क्लासरूम में के बाहर जाएंगे तो कुछ भी करे, वो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक शिक्षक जो है वो ऐसा नहीं कि क्लासरूम में आगे आगे अंदर हाँ हरे कृष्णा हाउ आर यू, कैसे हो आप सब, ठीक है चलो पढ़ते हैं। मतलब क्लासरूम में अंदर आ गया, अचानक वो बदल गए, उनका जो स्वरूप स्वभाव बदल गया, शिक्षक बन गए, और क्लासरूम के बाहर चला गया वो तो कुछ भी करे, जो इच्छा करे। ऐसा नहीं, शिक्षक जो होते हैं वो एक आदर्श चरित्र होना चाहिए, जो क्लासरूम के अंदर भी हो बाहर भी हो। क्योंकि जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, वो जब भी एक शिक्षक को देखते हैं, हो सकता है स्कूल में हो, क्लास में हो, बाजार में हो या बाहर कहीं पे भी हो, वो देख के फॉलो करता है, नोटिस करता है कि मेरा शिक्षक वो कैसे करते, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। उसके लिए एक रोल मॉडल है शिक्षक, आइडियल है, एक रोल मॉडल है, आइडल है, एक रोल मॉडल है। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं ना अर्जुन, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, पूछते हैं दूसरे अध्याय में, एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं। जरूरी है ये सब जानना, क्योंकि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का आचरण, किसी के आचरण से कैसे बोलते हैं बात, उनका शब्द कैसे है, उनका वाणी कैसे, उनका वो खाते कैसे है, वो चलते कैसे है, वो कैसे व्यवहार करते हैं, इससे पता चल जाता है बहुत कुछ। कोई भी आदमी से, कोई भी व्यक्ति से आप 5 मिनट 10 मिनट बात कर लो, वो कैसे है वो पता चल ही जाएगा। उनका चेतना, उनका भाव कैसे है पता चल जाता है 10 मिनट बात करो तो। या फिर वो भक्ति में किस तरीका का है, या फिर क्या करना चाह रहे हैं पता चल जाता है, कोई भी व्यक्ति जो भी हो। तो इसीलिए हम ये कह रहे थे कि एक शिक्षक मतलब वो आदर्श होना चाहिए, एक नेता मतलब आदर्श होना चाहिए, और उनके साथ, शिक्षक के साथ जो विद्यार्थी है ना, वो सीसी कैमरा, सीसीटीवी है। हमारा हर जगह लगा रहता है ना सीसीटीवी, कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, वी अलर्ट, आप सीसी कैमरा के नजर में हो, सीसी कैमरा के द्वारा आपके ऊपर नजर रखा जा रहा है, इसलिए आप सावधान रहिए, बी अलर्ट। ऐसे लिखा होता है, जिधर भी सीसी कैमरा हो लिखा होता है, लोग देखते हैं हाँ ये सीसी कैमरा है, यहाँ सतर्क हो जाता है। तो एक शिक्षक मतलब उनके ऊपर सीसी कैमरा लगे हुए हैं। कौन सा सीसी कैमरा? उनका विद्यार्थी, विद्यार्थी जो है, शिक्षार्थी जो है, छात्र जो है, वो हमेशा एक शिक्षक के प्रति देखे होते हैं कि मेरा शिक्षक जो है वो कैसे, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो चलते कैसे, वो बोलते कैसे, वो हाथ हिलाते, मतलब हर सब कुछ नकल करने का एक देखने का एक इच्छा रह जाता है विद्यार्थी के मन में। वो ना ऐसे बात करते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, उनका बोलने का तरीका ऐसे है, और उनका चलने का तरीका ऐसे है, उनका खाने का ये पसंद करते हैं, वो पसंद करते हैं, वो इतना खाते हैं, मतलब ये सब कुछ। तो धीरे धीरे विद्यार्थी के ऊपर भी ऐसे गुण आ जाता है शिक्षक के जैसे, वो भी वो सब गुण उसको एडमायर करते हैं, अच्छा लगता है, और वो सब अपनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए शिक्षक, जैसे अगर मैं शिक्षक हूँ, मेरा 20 विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, तो फिर क्या हो गया, तो फिर मेरे आसपास 20 सीसी कैमरा हो गया। मेरा 20 शिक्षार्थी विद्यार्थी है, मतलब 20 सीसी कैमरा है, जो मुझे पूरा जीवन भर देखेगा, पूरा जीवन भर
मुझे देखता रहेगा, नज़र देता रहेगा कि ये कैसे करते, ये करते, वो करते। इसलिए ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। शिक्षक होना, विद्यार्थी होना, शिक्षक होना, एक नेता होना, एक लीडर होना, राजा होना, प्रधानमंत्री होना, या फिर इंचार्ज होना, मैनेजर होना, पति होना, पिता होना, माता होना, ये सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद है। गुरु न सस्यात सजनो न सस्यात, भागवत के 5वां स्कंद का 5वां अध्याय 18 नंबर श्लोक में ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि अगर कोई उनका अधीन में जो हो, उनका मतलब अगर कोई गुरु है और आपका शिष्यों को वो इस भवबंधन से मुक्त नहीं करा पाए, तो फिर उसको गुरु बनने का कोई हक नहीं, गुरु नहीं बनना चाहिए। अगर कोई पिता हो और अपने बच्चों को भवबंधन से मुक्त नहीं कर पाते, भक्ति में आगे नहीं बढ़ा पाते, तो फिर उसको पिता बनने का हक नहीं, पिता बनना नहीं चाहिए। कोई पति हो और अपने पत्नी को भवबंधन से नहीं मुक्त बचा पाए, तो फिर उसको पति नहीं बनना चाहिए। कोई माता हो और उसकी बच्चे को भवबंधन से नहीं बचा पाए, तो फिर उनको माता नहीं बनना चाहिए। कोई नेता हो वैसे ही अपने अनुयायियों का जो बंधन को नहीं खत्म कर पाए, तो फिर उनको भी नेता नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए जो भी नेता बनते हैं, पिता बनते हैं, माता बनते हैं, पति बनते हैं, स्वजन बन जाते हैं, उनका एक उत्तरदायित्व, गुरुदायित्व यही है कि उनको अपने जो पति या फिर संतान हो, जो भी हो, उनको कैसे भक्ति में आगे बढ़ा पाए, तो इसके लिए खुद को करना पड़ता है। हमेशा जैसे हम बच्चे का क्लास होते हैं, किड्स, तो हमेशा ऐसे होता है कि पिता माता अपने बच्चों को लेके आते हैं और आके बोलते हैं, जे प्रभु जी आप सिखाइए हमारे बच्चे को, कुछ ऐसा सिखाइए। तो ठीक है, सिखाने का प्रयास करें, क्लास होता है, क्लासेस होता है। तो आप क्या सिखाते हैं घर में? आप क्या ये सब सिखाते हैं, या फिर आप क्या करते हैं बच्चों से, मतलब क्यों नहीं सिखाते? नहीं, हमसे नहीं सीखना चाहते, आप ही सिखाइए। हाँ, वो तो सही है, एक तो मतलब फेमिलियरिटी हो जाता है बच्चों के साथ, पिता माता सीखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये पूरा ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं सीखना चाहते हैं। हाँ, अवश्य सीखेंगे। इसीलिए पहले से ही उसको ऐसे ट्रेंड अप करना होगा, और पिता माता को एक आदर्श दृष्टांत, आदर्श एक उदाहरण प्रस्तुत रखना पड़ेगा सामने। बच्चों को ऐसा मत बोलिए कि ये करो, कि बेटा ये करो, या फिर बेटा वो करो। नहीं, बेटा चलो ये करते हैं हम, चलो बेटे ये करते हैं साथ में, खुद करते हैं और चलो तुम भी करो हमारे साथ। तो ये करो ना बोल के चलो करते हैं, साथ मिलकर करते हैं, इसमें बहुत फर्क है, अंतर है। हाँ, कोई भी इंस्ट्रक्शन, निर्देश पसंद नहीं करता कि आदेश करेगा, ये करो, वो करो, डोंट डू दिस, या फिर ये मत करो। आदेश सुनना किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन सबको एक टीम वर्क करना पसंद ही आता है। सब मिलके कुछ करे, शेयर करे, अच्छा होगा तो चलो लेट्स डू इट। बच्चों को ये दिखाना चाहिए, ठीक है, ये सेवा करे, वो करे, ये भक्ति करे, या फिर वो करे, वो सीखे, दे विल डू इट एंथुसियास्टिकली। इसलिए जो भी आप आपका बच्चे से करवाना चाहते हैं, आप वो उतना उत्साह से करें, आप इतना उत्साह से करें, इतना प्रेम से करें वो कार्य जो आप अपना बच्चे से करवाना चाहते हैं। आप खुद, और मतलब जो पिता माता है, जो भी है, इतना उत्साह से करना चाहिए ताकि बच्चे अपने आप वो करने के लिए प्रेरित हो जाए। हाँ, हमें ये बहुत ही सुंदर कार्य है, मेरा पिता माता कर रहे हैं, हमें करना चाहिए। सुबह सुबह उठना है नींद से, बच्चे को भी उठाना है, मंगल आरती करना है, तो आप खुद उठिए और जल्दी उठ जाइए, और इतना पहले दिन मतलब सोना है, हाँ ठीक, कल सुबह उठना है, हम भगवान का भक्त, मतलब खुद इतना उत्साह से कार्य जो करना है, बच्चे भी सीखेंगे वो धीरे धीरे, वो भी हाँ ठीक है, आगे चल के उनके लिए भी नेचुरल हो ही जाएगा। तो हर कार्य उत्साह से करना है, एक आइडियल प्रस्तुत करना है, बच्चों को ऐसे लॉजिकली समझाना है
तो हमने बच्चे के मतलब यहाँ चला गया, लेकिन भगवान तो, हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमारे पिता है, तो वो भी हमें शिक्षा देने के लिए ऐसे कर्तव्य का पालन करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, भगवान अनुष्ठान कर लेते हैं। तो इसलिए हम भी वहाँ चले गए कि हमें भी करना चाहिए। और सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, जो इंचार्ज है, लीडर है, नेता है, पति है, पिता है, माता है, सबको वैसे ही कार्य करना चाहिए जैसे वो अपने पत्नी, बच्चे या फिर जो अनुयायी जो भी हो, जिनसे वो जो करवाना चाहते हैं, जैसे करवाना चाहते हैं वैसे ही खुद को करना पड़ेगा। पहले आचार, उसके बाद प्रचार। बिना आचार से प्रचार जो है होगा नहीं। तो जो भी हो, ऐसे भगवान ऐसे शिक्षा दे रहे। इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद भी हमें कह रहे, सिद्धांत दे रहे। हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। तो आज हम भागवत कथा यही विराम रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे, मतलब कल हम सुनेंगे अध्याय 11 से भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। भगवान हस्तिनापुर छोड़ दिए, छोड़ के निकल गए, अभी द्वारका प्रवेश करेंगे। तो वो काल से शुरू होगा अध्याय। अलग अलग भक्त आएंगे और सुनाएंगे अलग अलग श्लोकों से उनके जो अनुभव उसके बारे में। ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।